सभी साधकों को नमन। वेदांत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर आज बात करेंगे। मैं हूँ। अब देखे, बार बार वीडियो में ये बात बताई गई है कि मैं हूँ का भाव जो है वो निरंतर रहता है। मैं हूँ, ये होने का भाव है। देखो, यहाँ बोलना नहीं मैं हूँ, ऐसा नहीं बोलना, ये अनुभव है, होनेपन का एहसास। अगर आपको ये अनुभव करना है शांत स्थान पर जाए, शांति से बैठे, केवल इतना सोचे, केवल इतना समझे, केवल इतना महसूस करे कि मैं हूं, मैं हूं। अब इस मैं के साथ अलग अलग जो उपाधियां है उसे मत लगाए। ज्ञान कुछ ही शब्द में सिमट जाता है। उपनिषद कहते हैं ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन ये दवाइयाँ कितनी कैसी है, बहुत ही इफेक्टिव है। वो कम मात्रा में होते हुए भी इतनी जलन है। एक श्लोक में सब कुछ आ गया। 4 प्रकार के जो अलग अलग वाक्य हैं, महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्मम, अयमात्म ब्रह्म, तत्वमसि, ये 4 महावाक्य है। इसमें सब कुछ आ गया। अब केवल जो जो ग्रंथ विस्तार है वो इसलिए है कि उनकी अनुभूति नहीं हो रही। मैं की अनुभूति हमें नहीं हो रही। मैं की अनुभूति होती है, समझे, लेकिन शुद्ध मैं की अनुभूति नहीं हो रही। मैं अनुभव में आता है, लेकिन ये मैं कहीं पर घिरा हुआ है, समझे, शरीर से घिरा हुआ, मन से घिरा हुआ, वृत्तियों से घिरा हुआ, बाह्य पहचान से घिरा हुआ मैं घेरे को निर्मित करता है। और जब तक व्यक्ति अपने घेरे में घिरा हुआ है तब तक ये अनंत ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाता। तो अब जो मैं है, यही मैं सभी जगह पर दिख रहा है। इतना बड़ा जगत है, देखें जगत कितना बड़ा है। आप अपने घर से बाहर निकले, जब तुम अपने घर से बाहर निकलकर दूर दूर तक सफ़र करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने सारे लोग हैं, कितने सारे जीव हैं, कितने सारे जंतु हैं, कितने अलग अलग माहौल हैं, समझे। इतना सारा जगत, क्या मैं ही हूँ? मैं ही दिख रहा हूँ सभी जगह पर। वेदांत की भाषा में कहे
तो दृष्टा ही दृश्य है। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब जो सामने पूरा जगत है, उसे हम दृश्य कहेंगे। दोनों एक कैसे हो सकते हैं, इस गुत्थी को कैसे सुलझाए। अब देखो, कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करे, चित्त से ऊपर उठते जाए, अपने स्वरूप में लीन होते जाए, तो उसे ये गुत्थी अपने आप समझ में आने वाली है। उसे शब्द से समझाना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, वो स्वयं अपने आप जान पाएगा, क्योंकि सभी ज्ञान का भंडार चित्त में है, परमात्मा में है। जो ईथर है, जो सार्वत्रिक चेतना है, उसमें सभी प्रकार का ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए तो आप देखें कितने सारे जीव जंतु में इतनी सारी रचनाएं हैं, कॉम्प्लेक्स रचना, स्वयं संचालित रूप से ये पूरा जगत चल रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है और हमें तो उनसे मिलना है। हम उनके अंश हैं। तो हमारी शक्ति कहाँ गई? अगर हम तत्व है, चेतना है, तो हमारी शक्ति कहाँ गई? हमारी शक्ति इस घेरे में गिर गई है। इस घेरे में गिरने के कारण ये कर्ता भोक्ता बन गया, ये जीव बन गया। शूद्र जीव आप कहेंगे, तुम शूद्र जीव हो। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, किसी ने कहा तुम शूद्र जीव हो। नहीं, तुम शूद्र जीव नहीं हो, तुम अनंत ब्रह्म हो, तुम चेतनवंत हो, तुम स्वयं आनंद हो। लेकिन जब तक गिरे हैं तब तक ये कहा जा सकता। तो दृष्टा जो है वो दृश्य कैसे हो गया? इनका क्या कारण हो सकता है? किस तरह से ये समझे? ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं हुई है, तो ये बात शब्द से कैसे समझे? हालांकि कितना भी प्रयास करेंगे हूबहू समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी रूपरेखा तो दे, थोड़ा समझाने की कोशिश तो करे कि ये क्या है, किस तरह से ये शब्द है। दृष्टा दृश्य हो गया। अब देखो, सहज रूप से समझे, थोड़ी सरलता से समझे, तो सर्वत्र चेतना स्वयं जानने वाली शक्ति है। सर्वत्र चेतना जो है वो स्वयं जानने वाली शक्ति है, और ये जानने वाली जो शक्ति है, उनके माध्यम से ही हमें अपने आप का अनुभव हो रहा है। उसे ही बार बार ये कहा जाता है कि मैं हूँ का अनुभव। रमण महर्षि ने कहा ना, मैं कौन हूँ ये पहले पहचानो। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, मैं कौन हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साधक गहराई में उतरता जाएगा, सारे के सारे जो उपाधियाँ हैं, ऊपर की उपाधि, उनका लोप करता जाएगा, तो अंत में वो स्वयं रहेगा। अब जानने वाला वो है, जिसे हम देख रहे हैं, वो भी वही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत बड़ा समुंदर है, समुंदर में लहर उठ रही है, पानी की बूंदें हैं, उनके फैन हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत। देखे आप सागर में लहर को देखे, लहर का अभ्यास करेंगे तो अलग अलग मालूम होगा, लेकिन फिर भी वो सागर है। उसे अलग थलग देखने की जो वृत्ति है, वही हमें उनसे अलग करती है, बाकी वो एक ही है। जिस तरह से वेदांत कह रहा है कि जिस तरह से
सूरज एक है, नीचे अलग अलग पानी की बाल्दियां है, तो पानी में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है सूरज का वो अलग अलग दिख रहा है। अब यही बात हम हमारे और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर समझे तो अलग अलग व्यक्तियों में चित्त की एक रचना है, उसे चिदाभास कहेंगे। चित्त की रचना जहां पर अलग अलग इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, स्मृति है। जैसे ही आत्मा इनके साथ जुड़ा, मन बना, इस मन में जो उसने सोचा वो उसे दिखा। ये बात है, समझे। उसने जो सोचा वो उसे दिखा। उनकी स्मृतियों में जो डटा है वो उसे दिखा। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान समय में इतना डिप्रेशन में है, असंतोष से घिरा हुआ है, तो उनके सामने आप कुछ भी रख दे, उनका आनंद वो नहीं ले पाएगा। वो यही, उनको जगत ऐसा ही लगेगा कि मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, ये जगत दुखी ही दुखी। वो व्यथित ही होता रहेगा, चाहे कितना भी अच्छी अच्छी बात, जो अच्छी अच्छी आइटम्स है वो आप उनके सामने रख दे, चीज़ वस्तुएं रख दे, फिर भी वो दुखी रहेगा। माहौल अच्छा है फिर भी वो दुखी रहेगा, क्योंकि वो भीतर की आंखों से देख रहा है। तो हमारा भीतर जो है, जो दृष्टा है, उनका जो जिस घेरे के साथ संपर्क बना है, जिस घेरे के साथ वो गिरा है, उस घेरे के माध्यम से वो देखेगा तो ये जगत उनके अनुसार दिखेगा। ऐसी बात है। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब जो वो देख रहा है वो। अब जो देख रहा है वो कोई एक तरीके से नहीं होता, ये बात समझने वाली है। अगर दृश्य जो है वो एक ही होता तो सभी को एक ही प्रकार का महसूस होता, लेकिन यहाँ नहीं होता, ये अलग अलग महसूस होता है। उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो घेरा है, उनके आधार पर उसे ये सब दिखेगा, समझ में आएगा। उनके शरीर की रचना है, समझे, ये भी है। जो दृष्टा अपनी शक्ति से युक्त है, वो देख रहा है, उनमें देखने की क्षमता है। वो जान रहा है, उनमें जानने की क्षमता है। वो अपने आप का आनंद महसूस कर सकता है, उनमें ये भी क्षमता है। लेकिन जब वो घेरे के साथ गिरता है तब तो घेरे के माध्यम से देखता है, बस यही बात है। अब देखो, पक्षी उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। आत्मा तो हम में भी है, उसमें भी आत्मा, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि ये रचना नहीं है। तो रचना के साथ वो गिरता है तब उस रचना के अनुसार हो जाता है। तो दृष्टा जो देखने वाला हुआ, जो उस रचना के साथ गिरा है, वो उस चीज को उनके अनुसार देखेगा। लेकिन जब घेरे से ऊपर उठ जाएगा तभी सब कुछ एक लगेगा, अनंत महासागर ही दिखेगा। जब तक हम इस घेरे में हैं, अलग अलग दिखेगा। घेरे से ऊपर उठ के देखेंगे, आप कहेंगे घेरे से ऊपर कैसे उठे? अब देखो, ये बात कैसी है कि जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों का साक्षी हो जाए, वृत्ति जो है वो शांत हो जाए, वृत्ति को साधन बना ले, अपने चेत स्थिति में रहे, एपी सेंटर जो उनका केंद्र बिंदु है ना, वो जगत नहीं परमात्मा है। परमात्मा में रहा जा सकता है, समझे। ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है गहराई में कि जहाँ पर रहकर जगत को देखा जा सकता है।
तब जगत अनंत महासागर जैसा लगेगा, वेव्स नहीं लगेगी। ये वेव्स इसलिए लगते हैं क्योंकि दृष्टा जो है ना शुद्ध चेतना नहीं रहा है, समझे। ये बात यहाँ समझने वाली है, ये रहस्य है। दृष्टा अगर शुद्ध चेतना हो जाए, उनका एपिसेंटर ऊपर का हो जाए तो ये जगत एक लगेगा। अगर उनका एपिसेंटर नीचे आ जाए, वृत्तियों में घिर कर देखे, तो उनके अनुसार ये जगत उसे दिखेगा। ये वहां तक जा सकता है, समझे। इनकी क्षमता कितनी है? इनकी क्षमता इतनी है कि व्यक्ति अपने शरीर को भूल सकता है, उनका बोध भूल सकता है निर्विकल्प समाधि में। ज्ञान की ऊंचाई इतनी है, धीरे धीरे व्यक्ति भूलता भूलता अपने स्वरूप में इतना लीन हो सकता है कि अपनी चेतनवंतता को अनुभव कर सकता है। तब उसे जो जगत दिखेगा, भगवान ने कहा ना, तत्र सूर्य चंद्र न प्रकाशते। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, जो रमत में है, जो इस गेम में है, जो खेल में है, उसे उनके अनुसार सब कुछ दिखेगा। बस यही बात है। तो जैसा दृष्टा है वैसा उनका दृश्य है। आप देखिए, एक कुत्ता है तो उसे क्या दिखेगा? एक बिल्ली है उसे क्या दिखेगा? एक चूहा है उसे क्या दिखेगा? अलग अलग रचना है, उसे अलग अलग जगत दिख रहा है। इतनी सी बात है। ये कोई बहुत गुड्ड मंत्र नहीं है, ये गुड्ड बात भी नहीं है, समझी जा सके ऐसी बात है। एक पागल व्यक्ति को कैसा लगेगा जगत? चलो, एक महान संत व्यक्ति है, बुद्ध है, हमारे घर में बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध व्यक्ति का आगमन, जो ये सब जान रहा है, उसे जगत कैसा लगेगा? हम उनकी बगल में बैठे हैं, हमें वो इस जगत कैसा लगेगा? हमें ये आपाधापी दिखेगी, वो कहेगा सर्वत्र चेतना। अब देखो, जगत कोई बदल नहीं गया, जगत तो हमारे सामने जैसा है वैसा ही है। एक व्यक्ति को सर्वत्र चेतनवंतता महसूस होती है और एक व्यक्ति को सर्वत्र दुख व्यथित होता है, महसूस होता है, असंतोष में डूब जाता है व्यक्ति देखकर, इतना विवल हो जाता है, आंसू बहाने लगता है, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं इनसे कैसे मुक्त हो पाऊंगा। वही एक व्यक्ति नितांत शांति में, हाँ एक बात है, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। ये है, ये बात तो है। जान लिया शब्द से कि ब्रह्म है, जान लिया शब्द से कि ब्रह्म है, दृष्टा ही दृश्य बन गया है, इसमें कोई शंका नहीं। एक बिल्ली है, वो आसपास देखेगी, समझे, तो उसे क्या दिखेगा? वो क्या ढूंढ रही है? एक आप देखे, एक चिड़िया है, वो छोटे छोटे जीव जंतु ढूंढ रही है, हमें नहीं दिखाई देगी। वो हवा में बहुत ऊपर उड़ रही है, फिर भी उनका ध्यान नीचे है। वो क्या ढूंढ रही है? छोटे छोटे जीव, इंसेक्ट जो ढूंढ रही है, उसे वो दिखाई देगी, हमें नहीं दिखाई देगी। अब वो चिड़िया में भी परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है, लेकिन उनका दृष्टा उस दृश्य के आधार पर हो गया, दृष्टा ही दृश्य हो गया। दृष्टा जैसा है वैसा दृश्य हो गया, वो जैसा है वैसा उसे जगत दिखा। जगत वैसा नहीं है। अगर यही होता तो हमें भी यही दिखाई देता। हम ये नहीं ढूंढते, देखे, हम कुछ और ढूंढते हैं। एक युवा लड़का है, जवान लड़का, वो लड़की देख रहा है, लेकिन बगल में ही कोई दूसरा प्राणी खड़ा है,
उसे ये लड़की नहीं दिखेगी, वो अपने सजाति विजाति को ढूंढेगा ना, उनमें उसे आकर्षण रहेगा। तो घेरे के अनुसार ये जगत है, बताना ये चाहते हैं कि घेरे के अनुसार जगत है। जगत ऐसा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आत्मा तो सत निरंतर चितनवंत है, आनंद रूप है। उनका 3 ही गुण है। इसलिए वेदांत कह रहा है, उपनिषद यही कह रहे हैं कि तुम उसे जान लो तो तुम इनसे मुक्त हो पाओगे, तो तुम इनसे ऊपर उठ पाओगे। सारी समस्या का यही हल है, यही उपाय है। फिर अलग अलग प्रकार के जो क्रियाएं हैं, नाम स्मरण है, स्वरूप चिंतन है, कीर्तन है, जप है, ध्यान है, आती जाती सांस को देखना है, महसूस करना है शरीर के अलग अलग अंगों को, सब कुछ वही है। सब कुछ यही बात है कि किसी भी हाल में साधक अपने स्वरूप में परमात्मा में लीन हो जाए। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक जो दृष्टा है ना, वो उनके अनुसार दृश्य देखता रहेगा। और दृष्टा अगर डिस्टर्ब है, देखने वाला अगर डिस्टर्ब है, तो जगत भी डिस्टर्ब देखेगा। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, लेकिन दिमाग में अगर कोई ऐसी बात घर कर गई, सोच उभर के आने लगी कि साला मुझे कैसा तंग कर रहा है, तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। कोई विकारी चिंतन सताने लगा तो बेबाक हो जाएगा व्यक्ति, शांति से बैठ नहीं पाएगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, चक्कल वक्कल। इस तरह से उनकी आंखें अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। सीधी सी बात है कि जैसी जिनकी सोच वैसा उसे दिखेगा। ये सरल भाषा में, जैसी जिनकी सोच वैसा उसे दिखेगा। अगर आप बेहतर हो जाए, अगर तुम उनके साथ लीन हो जाओ, गुरु प्रदेश से जुड़ जाओ, गुरु को अपना बना लो, परमात्मा को अपना बना लो, तो ये जगत जो है वो तुम्हें क्रमत लगेगा। जगत रहेगा, ये भी है, समझे। कितना भी तुम प्रयास कर लो, अगर तुम उस चेतना में लीन हो गए, मान लीजिए तुम तत्वमसी, तुम उनके साथ एक रूप हो गए, तुम्हारा हैप्पी सेंटर ऊपर उठ गया, तुम शांत हो गए, तुम नितांत शांति में डूब गए, तुम प्रकाश से भर गए, तुम आह्लादकता से भर गए, तुम उस चेतनवंतता से भर गए, तुम्हारे रोम रोम में आनंद छा गया। फिर तुम जगत को देखोगे, जगत को साधन मानोगे, जो जो चीज़ें हो रही है उनका मजा लोगे। अब देखो, जगत में बहुत सारी चीज़ वस्तु ऐसी होती है जो आनंददायक है, हर एक चीज़ में आनंद होता है, लेकिन वो आनंद हमें कब महसूस होगा? जब हम उनमें घिरेंगे नहीं। इनका कारण ये है कि जब कोई भी चीज़ घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तब हम इनसिक्योर हो जाते हैं। या तो हमें ये लगता है कि ये जो मुझे मिला है वो अप्राप्य है, पूर्ति नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं, इनसे ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए, इनसे ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए। जो मैं आज कर रहा हूँ साधना, वो साधना कुछ नहीं है। जो मुझे आज मिल रहा है वो कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति को मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया है। ये पहली सोच आती है। दूसरी सोच आती है कि अगर मिला तो चला जाएगा, तो
कोई मुझसे छीन लेगा तो ये दो सोच तुरंत उभर के आती है। जब भी कोई चीज़ है, कोई माहौल बनता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ करीब आता है, हमें उनसे लगाव होता है, तब ये होता है कि उनसे मुझे कितना फायदा हो, इतना फायदा हो नहीं रहा, या वो व्यक्ति चली जाएगी तो व्यक्ति, वस्तु, स्थल और काल, ये चार जो है ना, उसमें यही होता है। अलगता दिखी कि तुरंत ही उसमें मन चलने लगा और जैसे विचार उत्पन्न होने लगे, ये है वो है, ये है वो है, राग द्वेष, राग द्वेष, घृणा करना, आसक्त हो जाना, घृणा करना, आसक्त हो जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ये शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके व्यक्ति डिप्रेशन में आएगा, चिंतित होने लगेगा, असंतोष में डूबा रहेगा, पड़ा रहेगा, फिर आलस्य आने लगेगी कि भी कुछ नहीं है, चलो साधना में तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो ये प्राप्त करना है। निराशी, परमात्मा कहते हैं तुम करते जाओ। साधना में भी यही बात है, गुरु पर, परमात्मा पर विश्वास रख के चेतना में रहते 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 तुम साधना करो। देर लगेगी, देर इसलिए लगती है, देखो इतने सारे वीडियो अगर आपने देखे, शिद्दत से देखे, समर्पित भाव से, डेडिकेशन भाव से देखे, तो आपको मालूम होगा कि ये इसलिए हो रहा है कि घेरा जो है ना, उनका अपनी क्षमता है। देखो घेरे की भी अपनी क्षमता होती है, ऐसी बात नहीं, नींद की अपनी क्षमता होती है, आप उसे हल्के में मत लेना। वो जो नींद है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। शरीर जो है हमारा, उनकी अपनी टेंडेंसी होती है, मन की टेंडेंसी होती है, जो विचार है उनकी टेंडेंसी होती है, सोच की, सभी की अपनी अपनी एक वर्तुल है, अपना वर्तुल है, अपना एक अस्तित्व होता है। उनसे ऊपर उठना, उन्हें डालना, उनसे ऊपर उठ के चेतना में जाना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, बार बार वो अपने में खींच लेगी। एक बार एक एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर थोड़ा सा जल्दी उठना पड़े तो भी हमें दिक्कत होती है, एक जगह पर थोड़े देर तक हमें बैठना पड़े तो भी हमें दिक्कत होती। मान लीजिए तुम 2 घंटे तक एक जगह पर बैठे तो क्या हुआ, देखो तो सही, एक बार करके देखो। 2-3 घंटे एक जगह पर तुम बैठो, तुम्हें क्या हो रहा है महसूस करो, थक जाओगे, तुम उठ खड़े होगे। क्यों? जड़त्व है, शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर रोकेगा। एकाग्र मन करते हैं व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि मन की फितरत ऐसी है, इधर उधर दौड़ता रहेगा। तो उनके साक्षी, ये एपी सेंटर ऊपर उठाना, चित्तनवंतता में रहना, फिर मन है ना वो साधन बन जाएगा, सरलता और सहजता बन जाएगी जीवन में, शांति, आनंद, परस्पर सुसंवादिता है, स्नेह, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रेम से व्यक्ति भर जाएगा। लेकिन इनके लिए विधि होती है, इनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लोग कहते प्रयास नहीं करना हो, ये बात नहीं। ये किसके लिए? जिसने बहुत प्रयास किए उसके लिए। हर एक व्यक्ति वस्तु को समझे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत थक गया है, ध्यान कर करके, मंत्र जाप कर करके बहुत थक गया है, तो उसे ये कहा जाता है कि अब तुम अपने स्वरूप में रहो। लेकिन जिसने कभी किया ही नहीं, जिसने अभी अपने मन को उस वृत्तियों में से बाहर नहीं निकाला, समझे। अगर आप कोई व्यक्ति कहेगा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो व्यक्ति जो विषय, जो वृत्ति में वो आज तक गिरा था उसमें गिरा रहेगा।
जो सोता है वो सोता रहेगा, जो नींद में पड़ा रहा है वो नींद में पड़ा रहेगा। तो दृष्टा दृश्य किस तरह से बनता है? दृष्टा ही दृश्य है, जगत को कैसे देखता है। वो स्वयं चेतनवंत होते हुए भी वो जैसा बन गया है वैसा वो जगत देखेगा। अब एक गहरी बात कहे तो जब व्यक्ति युवा होता है, जवान होता है, तब उनके शरीर में बहुत बल होता है। वो चलता कम है, दौड़ता ज़्यादा है। थोड़ा सा अंतर चलना है तो वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। स्फूर्ति है उसके शरीर में, झुर्रियाँ नहीं है उनके चेहरे पर। देखो कितना अच्छा सुंदर चेहरा है उनका, आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे। आप इतना, लोग कहते हैं ना उनका चेहरा ऐसा है कि प्रेम आ जाए, ऐसा चेहरा जवान व्यक्ति का। अब धीरे धीरे वो व्यक्ति बूढ़ा हो चला, शरीर ने जवाब दे दिया, शरीर कमज़ोर होने लगा, झुर्रियाँ पड़ने लगी चेहरे पर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। अब देखो, जब व्यक्ति जवान था तब व्यक्ति को जो महसूस हो रहा था उनसे बहुत अलग जब वो बूढ़ा हो जाता है, वयोवृद्ध हो जाता है, तब उसे कुछ अलग प्रकार का महसूस होता है। लेकिन वो कुछ ही दिन तक रहेगा, फिर आदत बन जाएगी। ये बात है, फिर आदत बन जाएगी। शुरू में अगर घुटनों में दर्द है वो, तो उसे बहुत दर्द होगा, बहुत दुख लगेगा कि अरे पहले मैं चल पाता था, अब नहीं चल पाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आदत सी बन जाएगी। धीरे धीरे वो अपनी इस मुसीबत है, जो तकलीफ़ है, वो उसे सरल लगने लगेगी, सहज लगने लगेगी। ये तो है ही मुझ में। फिर वो ये भूल जाएगा कि मैं कैसा था पहले मैं जवान था, दौड़ रहा था। ये जो एहसास है ना, वही भूल जाएगा। तो इस तरह से जो दृष्टा है वही दृश्य हो जाता है। दृष्टा का जो शरीर के साथ लगाव है, जो शरीर के साथ जुड़ाव है, जो शरीर की उनकी कैटेगरी है, उनके अनुसार ये जगत उसे दिख रहा है। ये घेरा है ना, उनके अनुसार जगत दिखेगा, विचारों के अनुसार जगत दिखेगा। विचार अगर उनके, अब देखो यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई कोई बूढ़ा आदमी है, वो चेतनवंत हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, तो क्या? अब देखो, ये जो चेतनवंतता में लीनता है, वो बात ऐसी नहीं कि गिरा अलमस्त हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति वयोवृद्ध है, वो अगर धीरे धीरे साधना करते करते अपनी चेतना में लीन हो गया, तो उनका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका शरीर युवा हो गया। घेरा यहाँ है ही नहीं। चेतनवंतता इतनी ऊपर की बात है, इतना ऊपर का आयाम है कि वहाँ सब कुछ एक दिखने वाला है। ये इस तरह का हो जाएगा, ऐसी बात वहाँ नहीं है। नितांत शांति, नितांत समाधि में अगर व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति एक बार ऊपर उठ गया तो वो शरीर का बोध भूल जाएगा, शांत हो जाएगा, चेतना में ना क्या आएगा, उस आनंद में ना क्या आएगा। उसे ये इत्थर है ना, पूरा का पूरा एक लगेगा। अनंत है, ये महासागर है, महासागर में डूब जाएगा और निरंतर से आनंद उसमें। जिस तरह से आप देखिए, एक छोटी सी बाल्टी नहीं, बहुत बड़ा एक जैसे प्रवाह हम में आ गया, आनंद का प्रवाह छा गया पूरे अस्तित्व में, और उस शरीर को तो भूल ही जाएगा। शरीर को, मन को, अपनी ये व्यथित चिंतन को, सबको भूल कर एकदम शांत आनंद में ले। फिर जब ये जगत में आएगा तब दर्द होगा, फिर भी वो आनंदित रह पाएगा। वो जो करेगा वो शांत करेगा,
चेतनवंतता कोई ऐसी बच्चों जैसी बात नहीं, समझे। ये कोई शब्द से वर्णन करना मुश्किल है। कोई लाख प्रयास करे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये बात नहीं होती। उनका अनुभव अलग ही प्रकार का होता है। वो तो जिसे हुआ है वही जाने। जो व्यक्ति को उनका अनुभव होता है वही जान पाता है कि कितना आनंद है वहाँ, कितनी चेतनवंतता है वहाँ परमात्मा के। इसलिए भक्ति में कहा गया ना, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के लोक में जाओ। देखो ये लोक शब्द है ना, क्यों बनाया गया, क्यों बताया? शिवलोक में जाओ, वैकुंठ लोक में जाओ, ये क्यों है? क्योंकि ये एक पूरा आयाम है, जीव भाव का आयाम, जगत का आयाम और ब्रह्म भाव का आयाम। इसे समझाने के लिए लोक कहा गया। जिस तरह से ये मृत्यु लोक में व्यक्ति दृष्टा जो है दुखी है, कर्ता भोक्ता बन गया है, अपने को शरीर मान लिया। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। दुख आएगा ही आएगा। छोटा सा जीव देखो, अब अगर तटस्थ भाव से देखो, तटस्थ रूप से, कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ बात नहीं, तटस्थ रूप से देखो, एक छोटा क्षुद्र जीव है, छोटा सा जंतु, आप उसे बारीकी से देखें, कितना दुख है उसे, कितनी परेशानियां हैं उसे। कोई चल रहा है, कब वो किस व्यक्ति के पैर के नीचे आ जाए तो उसे कितना दर्द होता होगा, समझे। वो महसूस करने की कोशिश करे। छोटे छोटे जीव जंतु को कितना दुख है, कितना दर्द है। वो भी चिल्लाता है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे कान तक नहीं पहुंचती। वो बहुत ही, इनकी आवाज़ जो, उनका जो डेसिबल है ना, वो इतना कम होता है कि उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती ही नहीं। जो बड़े जीव है ना, उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती है। देखिए भमरा है, वो जब इधर उधर उड़ेगा तब हम कहेंगे भमरा कर, ऐसी बात नहीं। उनकी पाँखों की आवाज़ है, वो जो फड़फड़ाती है ना पाँख, उनकी आवाज़ है। एक कबूतर है, वो आपके पास आएगा, देखे फड़ 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 फड़, ऐसी आवाज़ आएगी। लेकिन छोटे छोटे जीव है ना, उनकी पंखों की आवाज़ नहीं आती, बहुत छोटे जीव है। तो उसी तरह से ये चींटियाँ भी आपस में बात कर रही है, समझे। देखे वो बात कर रही है, आपस में कुछ बोल रही है, हमें सुनाई नहीं देगा, हमें उस सुनने की क्षमता नहीं है। देखो हो गया ना, दृष्टा ही दृश्य, दृश्य है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते। हमारी क्षमता है उतना ही समझ पाते हैं। प्रकाश दिखा, कितना प्रकाश देख पाएंगे, जितनी आंखों की क्षमता है, कितना हम सुन पाएंगे, जितनी कानों की क्षमता है, विषय भोग कितना कर पाएंगे, जितनी हमारी इंद्रिय में क्षमता है, नहीं कर पाएंगे। कितना भी विषय सामने क्यों ना हो, व्यक्ति कहेगा बस अब नहीं कर पाऊंगा, अब लिमिट आ गई, लिमिट क्रॉस हो गई है शरीर की, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान देता है फिर भी हम नहीं भुगत सकते। अब एक व्यक्ति को भूख लगी है, आप थोड़ा खाना देंगे, वो राजी हो जाएगा, और उसे देते ही रहेगा, वो कहेगा बस अब नहीं। तो जो दृष्टा है, दृष्टा मतलब वो जो ढांचा है, जो देखने वाला है, उनके अनुसार ये जगत है। वो जैसा है, जिस कैटेगरी में, जिस स्थिति में, जिस मनस्थिति में, देखो ये भी है मनस्थिति। मन में जो पूरा का पूरा एक पर्दा है, कर्टेन है, वो कर्टेन स्मृतियों के साथ घिरकर, स्मृतियों में जो जो आज तक उसने स्टोर किया है, वैसा उसे जगत दिखेगा।